प्राणों के संस्पर्श को भीतर तक गहरा अनुभव करते हैं और प्राणों के साथ प्राणों की आराधना एक एक श्वास प्रभु की कृपा से ही चल रहा है। प्राण प्रदाता जीवन दाता है ओंकार ब्रह्म। कोई कितना ही बड़ा धनवान हो, बुद्धिमान हो, सत्तावान हो, शक्तिशाली हो, मौत के सामने समान हो जाते हो। तुम जीना चाहते हो, वो ताकत तुम्हें खींचती। मेरे भाई, ये श्वास अपने आप नहीं चल रहा, ये श्वास दे रहा है, वो प्राण दे रहा है, वो जीवन दे रहा है, वही है भगवान। उसके प्रति कृतज्ञ रहना, कृतज्ञ रहना, कृतज्ञता भगवान के प्रति शासन के साथ। दोनों हाथों का वो ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ लेना, गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करना, आंखें खोलना। ये तो हो जाता है एकदम मन शांत, इतना सा ही प्राणायाम। यहाँ आपको इन 7 दिनों में जो लाभ हो रहे हैं, उस एक एक सेकंड उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो। कोई भी शब्द आपसे छूट न जाए और शब्द भीतर अंतर में गहरा उतरे। देखो मेरे भाई, आप जो मुंह से खाते हो ना, उससे इस शरीर का निर्माण होता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन शरीर किससे चलता है? जो मुंह से खाते हो उससे भी शरीर चलता है, लेकिन जो मुंह से खाते हो वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा शरीर उसको अपने ढंग से रूपांतरित करके अच्छी चीज ले लेता है जितना आवश्यक है, बाकी बाहर फेंक देता है। जैसे मुंह आपके शरीर में भोजन को धारण करके शरीर के अंदर लेता है, केवल मुंह से ही नहीं, तुम आंखों से भी खाते हो और वो तुम्हारे शरीर में जाता है। आंख में चित्र नहीं जाता, वो चित्र जो आंख के यहाँ पर्दे पर लगा सामने, वो जो हमारा पर्दा है आंख का, जो लेंस है हमारे आंख का, वो उसको यहाँ तक लेकर के जाता है, पीछे वो केमिकल शेप में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना, जितने भी आपके मैसेज, जो भी आपकी इमोशंस हैं, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने सूंघा, जो स्पर्श किया, ये स्पर्श तो बाहर हो गया, लेकिन ये भीतर कहाँ जाता है? भीतर मैसेज के रूप में जाता है, और मैसेज केमिकल के रूप में जाता है, और वो केमिकल रिएक्शन सबसे कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस सिस्टम में। जो आपने देखा, जो सुना, जो जाना, वो आपके हाइपोथैलेमस सिस्टम में गया, वहाँ से वो केमिकल रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल रूप में मैसेज कन्वर्ट हो जाते हैं, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, और उससे फिर एक साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से कई प्रकार के 7-8 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसी को बोलते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि जितने भी बीमारियां हो रही हैं, स्ट्रेस हार्मोन से हो रही है। जो आप देखते हो, सुनते हो, विचारते हो, वो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है हाइपोथैलेमस सिस्टम से। फिर वहाँ से यदि तुम नकारात्मक सोचते हो तो स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, पॉजिटिव सोचते हो तो गुड हार्मोन्स निकलते हैं। गुड हार्मोन्स बीमारियों को मिटाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स बीमारियों को पैदा करते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से जीना है। सजगता, जागरूकता, हमारे यहाँ बोला जाता है ना बेटा, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ध्यान हमारी भारतीय क्रिया में हर जगह जुड़ा हुआ था, लेकिन ध्यान शब्द रह गया, आत्मा गायब हो गई। वो ध्यान दोबारा से सिखाएंगे आपको। आओ अब आपको आगे बढ़ाते हैं। एक बार जरा बैठ जाओ वज्रासन में। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द हो ना बैठना। दोनों घुटने सामने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। आसन मदद करेंगे आपके आरोग्य को अच्छा बनाने में। अंगूठा अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियां बंद कर लेंगे। और जो वज्रासन में नहीं बैठ सके वो सुखासन में ही बैठ के कर लेंगे। जिनको घुटनों में ज़्यादा दर्द है, शरीर थोड़ा भारी है, तो वज्रासन में, सुखासन में बैठ के कर लेना। अंगूठा अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देंगे। देखो ऐसे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना। 2 सावधानियां खास, श्वासों के 2 नियम और 2 सावधानियां। नियम क्या है? जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास होगा बाहर, जब पीछे झुकेंगे तब श्वास होगा अंदर। एक बात। दूसरी बात, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना। ये दोनों खास नियम, खास सावधानी।
सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, और जब आगे झुकेंगे तब देखो वापस। थोड़ी देर रुकते हैं, छाती घुटनों से लग जाती है। फिर वापस। ऐसे ये करना है। मंडूकासन डायबिटीज और पेट के लिए बहुत जरूरी है। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर लगा दो, दाएं उसके ऊपर। सांस बाहर छोड़ देंगे। फिर वापस। पूरा पेट अंदर दब जाता है। कैसे? फिर वापस। दोनों हाथ अब घुटनों के ऊपर। मंडूकासन के बाद शशकासन। श्वास अंदर भरते हुए हाथों पर उठा देंगे। एक, हाथों पर उठ जाएंगे, देखो ऊपर, ऊपर की ओर, और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। दो, हथेली कोने माथा जमीन पर। फिर हाथ ऊपर उठा देंगे, फिर आगे झुक जाइए। श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेलियां कोने माथा जमीन पर टिका दीजिए। झुक जाइए आगे। और जो कमर में दर्द है तो दोनों हाथ घुटनों पर ही ले आइए, आगे मत झुकिए। शीश झुक जाओ आगे, हथेलियां कोने माथा जमीन पर टिका दो। कमर में दर्द है तो हाथ ऐसे ही रखना, आगे मत झुकना। फिर हाथ ऊपर उठा दो और दोनों हाथ साइड से नीचे लिया। तो बैठ जाओ एक बार फिर से सीधे। देखो, हमारी इस उपचार की प्रक्रिया में एक्यूप्रेशर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। मैं आपको बता रहा था, आहारचर्या, दिनचर्या, प्राणायाम, आसन और आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका समर्पण, ये सब मिलकर के आपको देंगे एक रूपांतरण, एक नया जीवन। जैसे आज आप आए हो ना, ऐसे नहीं रह जाओगे। कुछ आज बदल जाएंगे, कुछ कल, और 3 दिन के बाद तो सभी बदल जाएंगे, नया जन्म पाएंगे। इतने बदल जाओगे आप भीतर तक। 7 दिनों के बाद तो तुम्हारे पड़ोसी भी देखने आएंगे, इस आदमी को देखो क्या हो गया, ये मोटा मोटा गया था, पतला पतला कैसे हो गया। सच में ऐसे ही हो जाएगा। आज का 1 घंटा सिखाने के नाम है, जरा ध्यान से सीख लो। क्या करना है देखो, सांस को बाहर छोड़ दो। देखो उल्टा कैसे होता है, ये उल्टा हो रहा है। इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन फायदा नहीं होगा, पूरा फायदा नहीं होगा। ये उल्टा है, सीधा क्या है, छोड़ना। एक स्टॉक लगता है, पेट में एक झटका सा लगता है धीरे से, कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, कमजोरी है, तो तेजी से मत करना बस। अब माना तुम यूं करते हो, फिर तो मेरे भाई बीपी हाई हो जाएगा, जोर से झटका मारोगे। और बीपी क्योर होगा, बीपी क्योर, थायराइड की प्रॉब्लम क्योर होगी, हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन तरीके से करना। और इससे वेट 30 किलो तक कम हो जाता है, 60 किलो तक, 70-80 किलो तक मैंने लोगों का वजन किया है कम। आप कहेंगे स्वामी जी उनका वजन कितना था? 150 किलो। कितना ही ज्यादा वजन हो, भार ज्यादा रह ही नहीं सकता। हमारे उपचार की प्रक्रिया के 4 मुख्य हिस्से होंगे। मेन प्राणायाम, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े से आसन। मन उनको मैं वास्तु दृष्टि से देखो तो मैं उनको 5 to 10% उनको महत्व देता हूं। 90 to 95% पूरा लाभ प्राणायाम से होता है, केवल प्राणायाम से।
दूसरा मेन फैक्टर है आहार। इसके मेरे पास डेटा है पूरे की पूरी, मैं आपको दूंगा आज। एक फैक्टर आपकी बीमारियों को मिटाने में मेन प्राणायाम, एक मुख्य साधन, उसमें थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम। अब जैसे मान ली बैठे बैठे आप थक गए, एक बार जरा सामने हाथ खोल लेना। अब ये 5 अभ्यास कर लिए तो इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं होगा। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। दूसरा जो मुख्य कारण है यहां रोगों के निवारण का, वह है आहार। आहार बहुत बड़ा काम करता है आपके शरीर में। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, गोल घुमा लीजिए। और इसीलिए हमारे उपनिषद के ऋषि तो कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृतिर्लब्धे स्मृतिलब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धि से विचार की शुद्धि होगी। इसलिए हमारे गांव का एकदम अनपढ़ आदमी भी जानता है, बोले जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। गोल घुमा लो। एक मुख्य कारण जो है यहां पर है प्राणायाम, उसके सहयोगी कारण है ये सूक्ष्म व्यायाम। तो 90 to 95% पूरा लाभ होता है प्राणायाम से। ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से आसन आपको रोज कराएंगे, वो 5 to 10% लाभ देंगे। फिर बहुत बड़ा कारण होगा, 25% मैं कह सकता हूं बीमारियों को मिटाने में, स्वस्थ होने में, स्वस्थ रहने में। आहार कैसी हो आपकी फूड हैबिट्स, दोनों हाथों को ऊपर उठा लो। आहारचर्या, दिनचर्या, यह भी बहुत जरूरी है। हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, यहां तक कि अर्थराइटिस। दोनों हाथ नीचे। अब राइट हैंड को उठा लीजिए, कान के पास सिर से लगा दीजिए। ये सारी प्रॉब्लम, इनको बोला जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दूसरा हाथ ले लीजिए। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? दोनों हाथ नीचे। ये जो आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गई है ना, आहारचर्या, दिनचर्या, आपकी सोच, आपका पारिवारिक, आपका सामाजिक, आपका आर्थिक, ये सारी परिवेश भी गड़बड़ हो गए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और यूं गोल घुमा लें, एकदम रिलैक्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।